आपकी नॉलेज में टेस्ट करता हूं। कह रहे सर चकरा दिया सर जो मेरा चकराए। दोस्तों जितना सत्य, जितना आप कड़वा सच अभी आप सुन लोगे ना, उतने आपके मजे आ जाएंगे। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। क्योंकि यहां पे बिगनर टू प्रो बनने का मतलब ये नहीं सिर्फ ये बता दो सर यहां पे सी खरीदना है, यहां पे पी खरीदना है, यहां बाय कर दो, यहां सेल कर दो। भाई बैकग्राउंड हिस्ट्री जब तक नहीं पता होगी तब तक क्या काम चलेगा। यहां पे पहले स्टॉक मार्केट आया, वेरी गुड। दोस्तों ये हमेशा की है प्रॉब्लम होती है, लोगों को यही नहीं पता होता पहले आता क्या है। पहले स्टॉक मार्केट आया, उसके बाद ऑप्शंस आए। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बैंक निफ्टी, निफ्टी ये इंडाइसेस हैं, ये सात आठ बैंक्स के शेयर से बना है। बैंक्स भी क्या होता है, कंपनीज होती है। निफ्टी 50 कंपनीज के शेयर से बना है। यहां पे पहले सेलिंग अलाउड है। आप कुछ बोलो यार मैं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर शॉर्ट करना चाहता हूं, इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। तो एक नई टर्मिनोलॉजी मैं आपको दिखा देता हूं। जब भी आप कभी पोजीशन, आपकी दो पोजीशन हो सकती है स्टॉक मार्केट में, या तो आप लॉन्ग कर रहे हो या आप शॉर्ट कर रहे हो। लॉन्ग करने का मतलब होता है आप बुलिश हो, बाय कर रहे हो इस अप्रोच से कि ये मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं अच्छा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। आप एक बात बताओ यार, आपने एक बिजनेस खोला, आपने कोई चीज 50 रुपए की उठाई, आप क्या चाहते हो वो चीज 50 से ज्यादा की बिके या कम की बिके? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप चाहते हो वो 100 की बिके या वो आप चाहते हो 20 की बिके? जल्दी से बताओ आप क्या चाहते हो, वो 50 की बिके या 100 की बिके? जल्दी से बताओ, मतलब 100 की बिके या 20 की बिके? नॉर्मल सी बात है यार, मैं चाहता हूं 50 की चीज 100 की बिके, 200 की बिके, ज्यादा से ज्यादा प्राइस की बिके। तो स्टॉक मार्केट में जब आप लॉन्ग करते हो दैट मींस यू आर बुलिश। लॉन्ग करना मतलब बुलिश हो, आप बाय कर रहे हो क्या सोच के कि इन फ्यूचर मैं यहां इन्वेस्टमेंट करके मैंने 50 रुपए लगाए, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसका प्राइस 60 रुपए होगा, तो मेरा 10 रुपए का क्या मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कैसे दे रही है मार्केट मुझे? सिर्फ मेरे एनालिसिस के बेसिस पे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा धंधा है, ना आपको कोई सर्विस देनी, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट बनाना, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, एनालिसिस लगाना है। बेसिक सीख के आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो। इतना आसान है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। वरना बिजनेस खोलोगे, प्रोडक्ट, जगह कहां है, बिजली का खर्चा देना, सैलरीज दो एम्प्लॉइज को, क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करें, सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, बहुत झमेला है यार, बहुत झमेला है। शॉर्ट करने का मतलब आप किसी चीज को पहले सेल कर रहे हो और आप बेरिश हो मार्केट के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये पहले सेल भी किया जाता है, मैं वही सेम लॉजिक सेम टॉपिक पे दोबारा आ रहा हूं। यहां मैं रिलायंस के शेयर शॉर्ट कर सकता हूं, शॉर्ट का मतलब सेल कर सकता हूं और बाद में उनकी बाइंग कर सकता हूं। अच्छा बाइंग कर रहा हूं तो सर इसको खरीदा कौन? वो आपका काम नहीं है। सर मुझे बाय करना है बट इसे खरीदेगा कौन? रियलिटी में जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बायर और सेलर ढूंढने पड़ते हैं। आप सेल कर रहे हो, आप जूतों की दुकान है आपकी, आपको बुलाना पड़ेगा लेडीज कस्टमर्स को, जेंट्स कस्टमर को, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसमें आप जब बाय ऑर्डर पंच कर रहे हो तो सेल करने वाला ऑलरेडी कहीं खड़ा है। आप जब सेल कर रहे हो तो बाय करने वाला ऑलरेडी कहीं खड़ा है। आपकी टेंशन ही खत्म। जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, जो भी आपका जीरोधा, धन, एंजल वन, जो भी आपका ब्रोकरेज, कोटक महिंद्रा, कोटक न्यू आपके पास है, जहां भी आपने बैंक अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है, उनकी झंझट है, वो अपना ऑर्डर सेटिस्फाई करेंगे। आपका काम है ऑर्डर पंच करना। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? बोलो यस और नो। तो आज हमने क्या सीखा? लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना जब आप बुलिश हो मार्केट के अंदर। शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना जब आप बेरिश हो। बेरिश का मतलब मार्केट के नीचे जाने के चांस है दोस्तों, और बाय करना, लॉन्ग करना का मतलब मार्केट के ऊपर जाने के चांस है दोस्तों। लॉजिक समझ आया थोड़ा बहुत? एक बार बोल दो यस और नो। देखो दोस्तों यस आएगा तभी आगे बढ़ेंगे हम। क्लास 15 मिनट और चलेगी, फिर मैं Q&A लूंगा सबके। चलो ठीक है, बाइंग सेलिंग समझ आई? यस। तो अगर इन केस, अब मैं इसको पूरा रब करता हूं और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर मुझे लगता है ये एक पोजीशन है और यहां से मैं सेल करना चाहता हूं तो क्या मैं कर पाऊंगा?
सर लॉन्ग समझ आ गया, शॉर्ट नहीं समझ आया। चलो दोस्तों, मेरा अनुमान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विकास, ध्यान समझो। यस, शॉर्ट को कैसे होगा, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। मेरा अनुमान है यहां से मार्केट नीचे जाएगी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, मैं यहां पे लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा? दोस्तों जल्दी बताओ। मैं बताता हूं, एनोनिमस अटेंडी मैं बताता हूं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। 10 की यस, 100 की यस। मैं यहां से लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा? सबका आंसर आना चाहिए यार। वेरी गुड। लोग कह रहे हैं सर यहां से शॉर्ट करो आप, बहुत बढ़िया। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी समझाया। शॉर्ट का मतलब बाय करना होता है या सेल करना होता है? शॉर्ट का मतलब सेल करना होता है, मैंने अभी बताया। अब एक बात बताओ दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने एक घर बेचा, मेरा मकान था, मेरा एक बहुत बड़ा प्लॉट था, ध्यान समझना। मैं अपने प्लॉट को, मैं अपना प्लॉट बेच रहा हूं 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का मैं अपना प्लॉट बेच के आया हूं, 10,000 रुपए का। मेरे को एक नया घर बनाना है। मैं क्या चाहता हूं, मैं जो नया घर बनाऊं वो 10,000 रुपए का हो या 10,000 रुपए से कम का हो। मैं अपना प्लॉट बेच के आया हूं 10,000 रुपए का। आप समझो मेरे हैंड में क्या है, मेरे हैंड में लिक्विडिटी है 10,000 रुपए। मैं क्या चाहता हूं, जो मैं नई चीज बाय करने जाऊं वो कम हो या ज्यादा हो। एग्जैक्टली भाई 10,000 रुपए में से कम होगा, मान लो 5,000 का है, मैं तभी तो अफोर्ड कर पाऊंगा उसको। मैंने सेल करा और मेरे हाथ में पैसा आ गया 10,000। मैंने बाय किया वो 5,000 का, किसी ने आगे बाय किया, तभी तो मेरे को मुनाफा होगा 5,000 का। बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी है, आप समझो। बाइंग और सेलिंग के अंदर बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी है, ये समझो। अगर मैं 50 रुपए का बाय कर रहा हूं, मेरी हमेशा अप्रोच रहेगी ज्यादा से ज्यादा का बिके तभी मुझे प्रॉफिट होगा। शॉर्ट के अंदर रिवर्स साइकोलॉजी है। अगर मैं 50 रुपए का सेल कर रहा हूं, अब यहां पे मैं बाय नहीं कर रहा, सेल कर रहा हूं। इफ आई एम सेलिंग एट 50 रुपीज, दैट मीन्स आई वुड वॉन्ट टू बाय एट अ लोअर प्राइस। ये 20 रुपए का होगा, तब मुझे 30 रुपए जाके मिलेंगे। अरे सिंपल सी बात इतनी है यार, आप एक तरह का अपने आप को मीडिएटर मानो। आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की ट्रीट करो इसमें। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। यहां पे मेरा टॉपिक है एक, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन ना दो तरीके के होते हैं, ध्यान समझना। एक मेरी ना जूतों की दुकान है या शूज की, मेरी स्पीकर्स की दुकान है, ठीक है? समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, ध्यान से समझना। स्पीकर की दुकान है, मेरे पास एक कस्टमर आया और कस्टमर ने बोला सर ये JBL के स्पीकर्स मेरे लिए बुक कर दो। मैंने कहा ओके जी, बुक कर दिए। ध्यान समझना, JBL के स्पीकर्स बुक कर दिए उसने, कस्टमर ने JBL के स्पीकर बुक कर दिए। मैंने कहा सर एडवांस पेमेंट दे दो, मात्र 50,000 के स्पीकर हैं, मैं अभी मंगवा देता हूं। आप खुद लॉजिक लगाओ यार, उसने 50,000 रुपए का माल बेच दिया, क्या उसके पास माल अभी है? माल अभी नहीं है उसके पास, क्या उसने 50,000 का सेल कर दिया? तो इन शॉर्ट इस बंदे ने पहले ही सेलिंग कर दी, अभी उसके पास है भी नहीं। उसने अपने होलसेलर या फैक्ट्री से खरीदा बनी, उसने अपने आप पहले सेलिंग कर दी। तो पहले उसने 50,000 रुपए का बेच दिया। शॉर्ट का मतलब सेल करना। अब जब वो फैक्ट्री पे जाएगा तो वो क्या बोलेगा, भाई 50,000 रुपए का दे दे? वो कहेगा भाई 20,000 का दे, 30,000 का दे, क्योंकि तू मुझे कम में देगा। इन शॉर्ट कम में वो बाय करेगा जो वो पहले ही सेल कर चुका है, तभी इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट 20 भी आ सकता है, 30,000 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। लॉजिक समझो, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। एक स्पीकर बेचने वाला व्यक्ति है, वो कस्टमर को बेच चुका 50,000 में, सेल ऑलरेडी कर दिया। अब वो फैक्ट्री से तो कम पैसे में खरीदने जाएगा ना। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में कोई यहां पे सेल करता है। स्टॉक मार्केट में किसी ने बोला मैं यहां पे सेल करना चाहता हूं, ये देखो उसने बोला मैं यहां पे सेल करना चाहता हूं। जब उसने इतने बड़े प्राइस पे सेल किया, वो परचेज करना चाहेगा लोअर प्राइस पे, तभी तो इतना जितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है, इतना जो अमाउंट दिख रहा है, तभी तो आपका अमाउंट वो उसके पास आएगा। अच्छा एक बात बताओ, जरूरी है यहां पे सब सेल ही करेंगे? ऐसे भी तो कोई व्यक्ति हो सकता है यहां पे किसी ने बाय किया होगा, बोलो यस और नो। यहां पे किसी ने बाय किया होगा, यस और नो? बस ये बता दो मेरे को, क्योंकि अब हल्के हल्के हम कैंडलस्टिक पैटर्न समझने जा रहे हैं। ऑब्वियसली यार देखो, कोई भी सेलर बायर के बिना जिंदा नहीं है, कोई भी बायर सेलर के बिना जिंदा नहीं है।
अगर किसी ने बाय किया तो किसी ने सेल किया, किसी ने सेल किया तो किसी ने बाय किया। यहां पे जिसने लॉन्ग करा होगा उसका प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? आज के टाइम पे बता दो उसका क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जल्दी से बताओ, प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अरे यार उसने बाय किया ऊपर के प्राइस पे, नीचे चल रही है मार्केट, उसका तो नुकसान हो रहा है, गलत वाला। मार्केट अभी बेरिश चल रही है, बट उसने इन्वेस्टमेंट क्यों कर रखी है? ये सोच के कि मैं तो मार्केट के अंदर बुलिश हूं। अभी फॉर द टाइम बीइंग उसका लॉस चल रहा है, बट बाद में क्या पता है इससे ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग जाए। और यही, अब ध्यान से समझना, अब इसको माइक्रो लेवल पे देखते हैं। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे देखते हैं। यहां समझो, किसी ने इस पॉइंट पे सेल किया होगा, बोलो यस और नो। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं हमेशा बायर सेलर प्रॉफिट में नहीं रहते, वो तो डिपेंड करता है आपकी मार्केट एग्जीक्यूशन क्या है, आपका एंट्री प्राइस क्या है। एक बात बताओ, यहां पे आप मेरे को बताओ, यहां पे किसी ने सेल किया होगा, यस और नो? भाई जिसने अगर बाय किया उसने सेल भी किया है, उसने सेल किया यहां पर, बट प्राइस चला गया ऊपर। अब वो क्या करेगा भाई? वो डर जाएगा, भाई मेरा तो लॉस हो रहा है। या तो वो लॉस को अपने कट करेगा या इसको होल्ड करके रखेगा। दो ही केस सिनेरियो होते हैं, या तो लॉस बियर कर ले या होल्ड करके रख ले। यहां भी कोई शॉर्ट कर सकता है, कोई हर कोई अंतर्यामी तो है नहीं भाई यहां से तो मार्केट ऊपर जाएगी। कोई शॉर्ट पोजीशन भी लेके बैठ सकता है यहां पे, कोई लॉन्ग पोजीशन भी लेके बैठ सकता है। जिसने यहां लॉन्ग किया, लॉन्ग का मतलब बाय किया, वो इस समय देखो कितने अच्छे प्रॉफिट में है, बट जिसने यहां शॉर्ट किया वो कितने बड़े नुकसान में है। सिमिलरली हम इस लेवल के भी ये सेम बात कर सकते हैं। जिसने यहां पे, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे किसने लॉन्ग भी किया होगा, शॉर्ट भी किया होगा। जिसने लॉन्ग किया वो तो घाटे में है, जिसने यहां पे शॉर्ट किया वो फायदे में है। तो यही बात हमें समझनी है, लॉन्ग और शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लॉजिक समझ पा रहे हो? एक और मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं दोस्तों। लॉन्ग का मतलब या बाय का मतलब होता है बुलिश, या ग्रीन कैंडल बन रही है मार्केट के अंदर। और शॉर्ट का मतलब होता है बेरिश, मतलब रेड कैंडल बन रही है मार्केट के अंदर। ये समझ के चलना, ठीक है? लॉजिक समझ आया? बोलो यस और नो। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग के हम एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इन डेप्थ हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना सबको समझ आया? अब ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बार मैं दोबारा से ये दे देता हूं आपको। ऑप्शन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, गिविंग द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय इन केस ऑफ अ कॉल और सेल इन केस ऑफ अ पुट द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट। पीपल यूज ऑप्शंस फॉर इनकम टू स्पेक्युलेट एंड टू हेज रिस्क। यार ऑप्शन बताऊं क्या है? ऑप्शन ये है कि मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस इस तरफ जा सकता है। जैसे स्टॉक्स का भी फ्यूचर होता है, ऑप्शंस का भी फ्यूचर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो ये होती है इंडेक्स पे, जैसे सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी। चलो यार ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना सर के ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा आपके। ऑप्शंस ट्रेडिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन में अगले सेशन में बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो हार्ड बनाओ यार,